नमस्कार मित्रों। कल परीक्षा से संबंधित विषय पर बातचीत हुई थी। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। खासतौर पर विद्यार्थियों के संबंध में विद्यार्थियों की उपयोगी चर्चा इस अंश में करूँगा। सामान्य अंकों से उत्तीर्ण होना सरल और सहज प्रक्रिया है। ये मान के चलिए लगभग जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है 90% विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र का स्वरूप सामान्यतः इस बात को ध्यान में रख करके तय किया जाता है कि ग्रामीण विद्यार्थी भी होंगे और शहर के भी होंगे, कमज़ोर भी होंगे, होशियार भी होंगे और सामान्य भी होंगे। इसलिए प्रश्न पत्र का निर्माण सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके किया जाता है। लेकिन श्रेष्ठता अर्जित करने के लिए क्या किया जाए? उसके लिए सबसे पहला काम है कि बोर्ड की वेबसाइट पर श्रेष्ठ विद्यार्थी जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनकी कापियों का एक बार अध्ययन किया जाए कि उन्हें 100% अंक संस्कृत में कैसे मिलते हैं, हिंदी में कैसे मिलते हैं, गणित में कैसे मिलते हैं, विज्ञान में कैसे मिलते हैं। सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कापियां बोर्ड की साइट पर उपलब्ध रहती हैं, जिसका अध्ययन करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, लिखने का पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए। विगत 2-3 वर्षों में होम एग्जाम देते देते या बिना परीक्षा के पास होते होते लिखने का अभ्यास छूट गया। सत्य बात तो ये है, जो विद्यालय नहीं बताते, शिक्षक छुपाते हैं और विद्यार्थी कहने में संकोच करते हैं। किसी भी विद्यार्थी ने अपने विषय की पूर्ण कापी तैयार की है क्या? क्या आपको जो पाठ्यक्रम कराया गया है उसकी कापियां आपकी तैयार हैं? उन कापियों पर भी बोर्ड के मूल्यांकन में 5 अंक मिलने वाले हैं, लेकिन कापियां विद्यार्थियों की तैयार नहीं हैं। क्षमा करिएगा, जैसे प्रैक्टिकल आयोजित कराने की औपचारिकता होती है, वैसे ही प्रोजेक्ट वर्क कराने की औपचारिकताएं तो हम नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के अंक क्या हम मनगढ़ंत तरीके से तो नहीं दे रहे हैं? क्या हम उनका रिकॉर्ड प्रॉपर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? कभी ऐसा ना हो बोर्ड के अधिकारी आए और प्रोजेक्ट के अंकों का रिकॉर्ड आपसे मांगने लगें। अतः विद्यालयों को भी उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए और विद्यार्थियों को भी उसे पूरी ईमानदारी के साथ व्यवस्थित बना करके अपने विषय शिक्षक के पास जमा करना चाहिए, अपनी नोट्स बुक जमा करना चाहिए, बोर्ड की श्रेष्ठ विद्यार्थियों की कापियों का अवलोकन करना चाहिए और लिखने का अभ्यास जो लगातार परीक्षा न देने के कारण, कापी तैयार न करने के कारण, गाइडों के उपयोग से, प्रश्न बैंकों के उपयोग से पढ़ने की जो आदत विकसित हो गई है, उस आदत के कारण कहीं आपके लिखने का अभ्यास तो नहीं छूट गया है? कहीं आप हिंदी की कापी में निबंध लिखते लिखते बार बार हाथ तो नहीं झटकारते हैं? अतः लिखने का अभ्यास बनाइए। ऐसा ना हो आपको याद सब कुछ है लेकिन आप लिख ना पाएं। और कई बार ऐसा भी होता है, जब हम लिखना शुरू करते हैं प्रारंभिक 2, 4, 6, 8 प्रश्नों तक तो हमारी लेखनी बहुत अच्छी चलती है, हमारी राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, शब्दों के बीच में जो गैप है वो प्रॉपर होता है, शिरोरेखा का हम ठीक ठाक उपयोग करते हैं, अंडरलाइन, पूर्ण विराम, अल्प विराम, इन्वर्टेड कामा का भी हम उपयोग करते हैं। लेकिन कापी का धीरे 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 अंत में पहुंचते पहुंचते तक हमारी राइटिंग बदल जाती है, राइटिंग बिगड़ जाती है। यही बात है कि अंक देने वाले का भी फिर मानस बिगड़ जाता है, मानस बदल जाता है और आप श्रेष्ठ जानते हैं वह श्रेष्ठता कापी के अंदर अंकित नहीं कर पाते। अतः अभी समय है, सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिख लिख करके देखिए, लिखने का अभ्यास कीजिए। आपके हाथों को लिखने का पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए।
परीक्षा कॉपी में कैसे लिखना, इसलिए आप अपने शिक्षकों के सहयोग से छदम परीक्षा कॉपी का निर्माण कीजिए। उसमें बाईं ओर 2 अंगुल का हाशिया छोड़ना, दाईं ओर 1 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़ना और अंडरलाइन करने के लिए काले पेन, नीले पेन, ये 2 प्रकार के पेनों का उपयोग करना। हाइलाइटर यदि प्रतिबंधित नहीं है तो हाइलाइटर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिएगा, बोर्ड में जो विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक अर्जित किए हैं, एनपी टॉप किया हुआ है, उनकी कापियों में किस प्रकार से लिखा गया है, कैसे उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण यह भी है कि आपको इस समय अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। हड़बड़ाहट नहीं करनी होगी, मन को संतुलित रखना होगा। तेल वाला, चिकना, बहुत अधिक भोजन करने से बचना होगा। आप खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं, मूंग की दाल का उपयोग करें या कुछ फलाहार का उपयोग करें, लेकिन बहुत गरिष्ठ भोजन अब परीक्षा के दिनों तक ना करें, क्योंकि शीत ऋतु से अब थोड़ा सा मौसम परिवर्तन का युग भी आ रहा है और जब मौसम का संधि काल होता है तो इस समय विभिन्न प्रकार की बीमारियां, बुखार इत्यादि घेरता है। कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। इन सारी बातों को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो अपने खान पान, आहार विहार पर ध्यान रखिएगा। साथ में मास्क का उपयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे सामने रहती है। वैक्सीन का दूसरा डोज लग रहा है। जिन विद्यार्थियों को नहीं लगा है उन्हें तत्काल लगना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का दूसरा डोज लगे बिना आपको आपके विद्यालय से प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल में बैठने की अनुमति नहीं होगी, परीक्षा में जाने की अनुमति नहीं होगी। अतः दोनों डोज लगवाने के लिए जद्दोजहद कीजिए और लगवा लीजिए। विद्यार्थियों, खान पान, रहन सहन, आहार विहार, नियमित अध्ययन और नियमित नींद, इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे और उसके साथ छदम कापियों के ऊपर बार बार प्रश्नों के उत्तर लिख करके अभ्यास करेंगे, अपने शिक्षकों को, बड़े भैया हैं, परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे उन कापियों को मूल्यांकन करवाएंगे तो आपकी त्रुटियां भी पता चलेंगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं पर भी आप ऐसा मानस ना बनाएं जिसमें कहीं ये कर लिया जाएगा, बाद में कर लेंगे, टाल मटोल की संस्कृति आपके अंदर विकसित ना हो जाए। एक और बात, परीक्षा में कई बार ऐसा होता है होशियार विद्यार्थियों के साथ, हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा ज्ञात नहीं होती है। बहुत से विद्यार्थियों ने अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा में भी ऐसा किया हुआ है कि उनसे कहा जीवन परिचय लिखिए, तो उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय उनको पसंद आ गया तो उन्होंने 3 पेज में लिख दिया। 3 अंक का जीवन परिचय 3 पेज में लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे 1 पेज, अधिकतम 1.5 पेज में समाप्त करना चाहिए। निबंध आपको बहुत अच्छा लग गया तो उसको लिखने के लिए आपने 6-7 पेज का उपयोग कर दिया, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। 4 अंक का निबंध है, 120 शब्दों में लिखना है, अधिकतम आप 150-160 शब्दों तक उसको समाप्त कर दीजिएगा। 2 अंक का प्रश्न का उत्तर यदि आप लिखते हैं तो 30, 35, 40, 50, अधिकतम 60 शब्दों तक लिखा जा सकता है। इससे ज़्यादा शब्द सीमा नहीं देना चाहिए। 3 अंक का है तो उसमें 75 से 80 शब्द का उपयोग किया जा सकता है, इससे ज़्यादा शब्द सीमा ठीक नहीं रहेगी। और 4 अंक का है तो 80, 90, 100, 120 शब्दों तक का प्रयोग करना चाहिए, अधिकतम 150 शब्दों तक का प्रयोग कर सकते हैं। इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे, शब्द सीमा का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे उत्तर लिख पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ये बात अलग है कि गणित में शब्द सीमा का महत्व नहीं होता है, साइंस में शब्द सीमा का बहुत महत्व नहीं होता है, क्योंकि आप उतना ही लिखेंगे जितना उसकी आवश्यकता है। एक बात और विद्यार्थियों से कहना है, आपकी पढ़ाई के, आपके पेपर को करने के 3 भाग हैं। इन 3 भागों पर हम चर्चा अगले अंक में आपके साथ में बहुत शीघ्रता के साथ कल करेंगे। इन 3 भागों की तैयारी कैसे करें और कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें। तब तक के लिए नमस्कार। तैयारी करते रहिए,
और 3 भागों में तैयारी कैसे करेंगे, इस पर हम आपसे चर्चा कल करेंगे।